जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरितमानस कथा बालकांड पूरा हो चुका। ये अयोध्या कांड चल रहा है। अयोध्या कांड में राम जी का वन को प्रस्थान, यहां प्रसंग है राम जी का वन गवन। बंधुओं, राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ माता पिता की आज्ञा लेकर अयोध्या से चलते हैं। वैसी स्थिति में उन्होंने अपने सेवकों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, दूसरे मित्रों को, सबको परतोष किया है, सबको संतुष्ट किया है, सबको विनम्रता से कहा है कि मेरे पिताजी जिससे सुखी रहें, आप सब लोग वही कार्य करें। तो वहां से सबको प्रणाम वंदन, सबको संतुष्ट करके अयोध्या से चलते। तो अयोध्या के नगर निवासी सब राम जी के पीछे चल देते हैं। उनका मानना है कि राम के बिना अयोध्या में सुख नहीं है। राम जी बहुत बार प्रयास करते हैं, उनको समझाते हैं, पीछे चले जाते, फिर लौट के वहीं आ जाते हैं, नहीं जा रहे। तो पहले दिन राम जी ने तमसा नदी के तट पर संध्या वंदन किया है। वहां पर रात्रि होती है और पहले दिन का विश्राम तमसा के तट पर करते हैं। लोग तो राम जी तो रथ में आए थे, लोग सब बेचारे पैदल भागे, छोटे बड़े, और सभी लोग तो थके हुए थे। तो लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मत मोई। लोग बेचारे थकान के कारण, श्रम के कारण, सोच भी, दुख के कारण भी जल्दी सो गए सब। कुछ देवताओं की माया भी काम कर रही थी, क्योंकि देवता चाहते थे इनको वन जाना अनिवार्य है किसी भी तरह से। उन्होंने भी कुछ अपनी माया की, तो देव की माया से भी लोग बेसुध होकर सो गए। जब राम जी ने देखा किसी प्रकार से भी ये पीछे जाने वाले नहीं हैं, तो जब दोपहर की रात्रि बीत गई, तब राम जी ने अपने सुमंत्र जी से सारथी बनकर के जो आए थे रथ लेकर के, महाराज दशरथ ने भेजा था, फिर वो गए दिन चार दिन इनको फिरा करके फिर ले आना। तो उनसे राम जी विचार विमर्श करते हैं कि हे तात, अब आप रथ को यहां से चला दो, और ऐसी इस प्रकार से चलाओ कि इसका कोई खोज नहीं बने, कोई इसका रास्ता मार्ग कोई दिखाई न दे कि किधर गया है, नहीं तो ये सब लोग यहां से लौटेंगे नहीं। खोज मारे रथ हाको ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे एक बात बन सके। बंधुओं, राम जी की इतनी बात सुनकर के राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिर नाय, सचिव चलाये तुरत रथ, इत उत खोज दुराय। शंकर भगवान के चरणों में सिर नमा करके राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों वहां से रथ में बैठ जाते, और सुमंत्र जी ने रथ भी उसी ढंग से चलाया जहां पर के रथ की कोई लीक न बने, कोई खोज नहीं दिखाई दे कि रथ किधर गया है। तो बंधुओं, ये है अयोध्या कांड का 85वां दोहा। नगर निवासी यहाँ सो गए हैं और राम जी रथ को लेकर के यहाँ से आगे प्रस्थान कर देते हैं। चल दिए, रात को निकल गए। सुमंत जी इस प्रकार से रथ चलाए कि जिसका कोई खोज नहीं दिखाई दे। जागे सकल लोग भय भोरू, गए रघुनाथ भयो अति सोरू। सवेरे सवेरे सभी लोग उठे, सबने देखा राम जी कहा, राम जी कहा, रघुनाथ, रघुकुल के नाथ श्री राम जी चले गए। बड़ा शोर हुआ, भाई तुमने देखे किधर गए? किसी ने नहीं देखा, सब सो गए। आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं।
देखते इधर देखो रथ किधर गया, कहीं तो पहियों का निशान होगा। रथ कर खोज कतऊ नहीं पावे, राम राम कहे चहु दिस धावे। आवाज लगाते हैं, ढूंढते हैं, राम राम राम। सभी लोग चारों दिशाओं में अपने पूरे प्रयास के साथ, पूरे मन के साथ राम जी का खोज, राम जी की पता लगा रहे हैं, राम जी को ढूंढ रहे हैं, पर राम जी का कोई उनको खोज नहीं प्राप्त हो रहा। मनोबार निध बूढ़े जहाजू, भयो बिकल बड़ बने कसमाजू। मानो किसी बनिए का व्यापारी, बनिया मतलब व्यापारी, बड़ा कीमती वस्तुओं से बना हुआ जहाज, पानी का जहाज पानी के समुद्र में डूब जाए तो कितना विकल होता है वो व्यापारी का समाज। तो यहाँ कह रहे हैं मानो किसी व्यापारी का जहाज समुद्र में डूब गया हो और उनका पूरा समाज बड़ा व्याकुल हो रहा हो। ऐसी स्थिति इस समय अयोध्या के नगर निवासियों की है। एक है एक देहे उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेसु। एक दूसरे से बात करते, भैया राम जी ने हमको आपत्ति समझ करके ये बड़े दुखदाई है, हमारे साथ आएंगे तो कलेश समझ करके हमको राम जी ने त्याग दिया है। एक है एक दहे उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। राम जी ने हमको कलेश समझ करके, दुख समझ करके त्याग दिया है। निंद है आप सराह मीना, जिग जीवन रघुवीर विहीना। अपनी निंदा कर रहे हैं और मछलियों की सराहना कर रहे हैं। मछलियों की सराहना कैसे कि जो पानी में रह करके पानी साथ भी छोड़ जाता है, लेकिन मछलियां कभी पानी से अलग नहीं रह सकती। राम जी भले ही चले गए, लेकिन हमको अलग नहीं होना चाहिए था। आपस में विचार करते हैं, भाई कोई तो जगते रहते, सबके सब सो गए, एक दो को तो जागना चाहिए था। निंद है आप सराह मीना, जग जीवन रघुवीर विहीना। राम जी के बिना तो ये जीवन ही धिक्कार है, क्या करेंगे जी करके। जो पे प्रिय वियोग विधि दीना, तो कसमर नुन मांगे दीना। यदि विधाता ने हमको हमारे प्रिय श्री राम जी का वियोग ही बनाया था, यही हमको दिया है, तो हमारी इच्छा के अनुसार हमको मृत्यु भी दे देनी चाहिए। हम मृत्यु चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं, हम राम के बिना जीना नहीं चाहते। यदि राम का वियोग दिया तो हमको मृत्यु क्यों नहीं दी है, हम तो मांग रहे हैं। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। इस प्रकार से बहुत सारे प्रलाप करते हुए, संताप से भरे हुए अयोध्या में लौट आए सभी लोग। आए अवध भरे परतापा, परताप संताप दुख सब एक ही बातें हैं। बड़े दुखी होकर के वो लोग अपने अपने घरों पर आते हैं। विषम वियोग न जाए बखाना। इतना बड़ा वियोग, वियोग का योग का वियोग इतना बड़ा है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अवधि आस सब राखें प्राणा। ये भाई 14 वर्ष के लिए गए, 14 वर्ष के बाद तो आएंगे, कहीं न कहीं से तो आएंगे, मिलेंगे तो सही। मरना ठीक नहीं है, जीना ठीक है, क्योंकि 14 वर्ष के बाद भी तो राम जी का दर्शन तो होगा। 14 वर्ष के बाद भी तो दर्शन हो जाएगा। ऐसा सोच करके सबने जीने का निर्णय कर लिया। अवधि आस सब राखे प्राणा। अवधि यानी वो सीमा, समय सीमा 14 वर्ष वाली, उसकी आशा करके फिर राम जी से हमारी भेंट होगी। सभी अपने जीवन को रखने का उन्होंने निर्णय किया है।